हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित मैथ्स का। इसकी फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो जो बनाया था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उन्हीं चीज़ों में रिवीजन के लिए मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि हम लोग जब इससे पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या पद्धति में जो पढ़ेंगे उसमें हमें पूर्ण संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। तो उस दिन मैंने बताया था आपको, आप भी जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, जो कि 1 से शुरू होती है। अगर 1 में हम 0 और ऐड कर दें तो वो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या। अर्थात हमारी जो पूर्ण संख्या शुरू होंगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से लेकर के अनंत तक जाती है। तो जो पूर्ण संख्या होती है, हम लोग याद रखेंगे, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है और धनात्मक होती है हमेशा पूर्ण संख्या। फिर आता है हमारा पूर्णांक। अगर इन धनात्मक पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक रूप में लिख दिया जाए और सबको इकट्ठा कर दिया जाए 0 जैसे सम्मिलित हो, तो वो सारी संख्या मिलकर के पूर्णांक बनाती है। पूर्ण प्लस अंक, मतलब सारे अंक इसमें आ जाए, जो कि 0 से लेकर के कहां तक जाएंगे, इस साइड हमारे राइट हैंड साइड में जाएंगे वो अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके प्लस इंफिनिटी तक। और लेफ्ट साइड में जो हमारे माइनस वाले नंबर रहेंगे वो भी हमारे माइनस में अनंत तक जाएंगे। -1, -2, इसी प्रकार से -3 और ये अनंत तक हमारे जाएंगे। तो ये सारे अंक मिलकर के क्या रहेंगे, हमारे पूर्णांक, जिसमें हमारे प्लस की संख्या और माइनस की संख्या सब संख्या सम्मिलित होती है। दूसरा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं को साधारण भाषा में, हमारी भाषा में बोलते हैं बटे की संख्या, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त ये रहती है कि यहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी संख्या है जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण से हम देख सकते हैं, जैसे कि 3/4 वो मान लीजिए, कोई सी भी 6/8 हो, कोई सी भी संख्या हो। जैसे कि अगर 2 भी है तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। अगर माइनस में भी है कोई सी संख्या, माइनस में 6 है, तो इसको भी हम लोग माइनस में 6/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये हुई हमारी परिमेय संख्या। इन्हीं से संबंधित हमारी पहला जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 और कुछ उदाहरण है, उनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सत्य के रूप में पूछा गया है। तो पहला हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर पहले उदाहरण को हम लोग देखते हैं और उसमें कथन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में बताइए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, और सत्य का जो पूरा विवरण है, जो डिटेल है, वो भी हमें बताना है। सबसे पहला हमारा कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम लोग देखेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ये होती है हमारी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या मैंने बताया था, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमारा 0 भी आता है, 0 आता है पूर्ण संख्याओं में, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात ये कथन हमारा कैसा है, असत्य कथन है यहाँ पर। दूसरा हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक अर्थात ये है हमारे सारे पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होंगे? बिल्कुल सत्य है ये कथन। क्यों सत्य है? क्योंकि कोई सा पूर्णांक लीजिए, हम लोग मान लीजिए कि हमने ले लिया -8, क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल इसको एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 8/1। कोई दूसरी ले लें हम लोग, जैसे कि 6 है, 6, क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल ये भी है, इसको 6/1 लिखा सकता। -8 एक पूर्णांक है, प्लस के 6 एक पूर्णांक है, और ये दोनों मिलकर के इनके बटे में जब हमने 1 लगा दिया तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आप 0 का भी उदाहरण ले सकते हैं, 0 को भी क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिखा जा सकता है। अर्थात ये भी हमारी एक पूर्णांक संख्या है, जिसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये कथन हमारा सत्य है। अब आते हैं तीसरे कथन की तरफ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बटे वाली, क्या हर बटे वाली संख्या एक पूर्णांक रहेगी? क्या ऐसे लिखा जा सकता है? इस संख्या को हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं? नहीं, ये असत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्णांक के रूप में ले सकते हैं। जैसे उदाहरण है, अगर मान लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं 6/7, ये एक परिमेय संख्या हो गई। क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं है,
क्योंकि पूर्णांक में हम जानते हैं कि बटे में सिर्फ एक लगा सकते हो और कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ 7 है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये कैसी नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। ये हुआ उदाहरण। इसी उदाहरण से संबंधित आपका जो प्रश्नावली 1 है उसी से ऐसे ही प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो तीसरा प्रश्न है उसमें भी सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो वो आपको अभी मैंने जो समझाया है इसके आधार पर आपको करना है और अपने मन से उदाहरण दे करके आपको करना है। अब हम आते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आपका है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इस 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है? इस प्रकार से आपका प्रश्न है, आप पढ़ भी सकते हैं प्रश्न को, तो इसको हम हल करेंगे बिल्कुल। तो हल में हम लिखेंगे, अभी देखा भी था कि 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 0 को बटे में 1 लगा दीजिए, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में 0/1 लिखा जा सकता है। 0/1 लिखा जा सकता है। जहां q बराबर नहीं है 0 के। देखिए ये p और ये q, यहाँ q क्या है? 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, और 0/1 बटे के रूप में हो गई, तो इसको हमने किसके रूप में लिख दिया? परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। और हम जानते हैं कि 0/1 बराबर क्या होता है? 0 होती है, तो हमने 0 को क्या लिख दिया? 0/1 लिख दिया, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न है। तो आइए आते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 और 4 परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखे गए हैं, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखे गए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पूछा है कि इनके बीच की परिमेय संख्या बताइए, अर्थात पहले तो हमें इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा, तो परिमेय संख्या बनाएंगे। फिर हम लोग ऐसे प्रश्न जब आते हैं, ऐसे प्रश्न को हल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे हल करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी इस प्रकार की पूर्णांक संख्याएं आए और उनके बीच में परिमेय संख्या पूछी जाए, 10, 5, 3, 4 कितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाए, तो उनको हल करने का तरीका ये होता है। हम इसको करेंगे हल। चूंकि 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या पूछी गई है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अतः 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 को 6 प्लस से कितने होते हैं? 7। 3 और 4 को 7 के हर के रूप में व्यक्त करेंगे। 3 और 4 को देखेंगे अभी। अतः 3 व 4 को 6 प्लस 1, 6 पूछी गई थी, 1 हम एक्स्ट्रा लेंगे, 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7। 7 के हर के रूप में व्यक्त करने व्यक्त करते हैं किसके रूप में? हर के रूप में। हर आप जानते हो, अंश और हर
जो परिमेय संख्या होती है उसमें जो ऊपर वाला नंबर रहता है उसको हम अंश कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको हर कहते हैं। अगर याद नहीं रहे तो कैसे याद रख सकते हैं, अंश, अंश को जोड़िए आप हंस से। हंस कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर वाला नंबर हमारा अंश रहेगा और नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे हम, हर। हर कैसे याद रखेंगे, हल होता है, हल आप सबने देखा होगा, हल जमीन में चलता है, नीचे चलता है, तो नीचे वाली संख्या रहती है हल। तो हम लोग नीचे वाले हर को, हम लोग नीचे वाले हर को 7 के रूप में व्यक्त करेंगे, जो हर है उसको 7 लाएंगे। अब देखिए कैसे लाएंगे, ये हमारा 3। अब इस 3 का हमें क्या करना है, हर जो है वो 7 लाना है। तो कैसे लाएंगे, अगर हम लोग ये देखिए नीचे 3 के नीचे 7 लाना है, तो नीचे अगर 7 कर रहे हैं हम लोग, नीचे 7 से गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग 7 से इसको गुणा करेंगे। तो ऊपर और नीचे अगर 3 में हम लोग 7 का गुणा कर रहे हैं, तो क्या 3 पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, अर्थात 3 ही प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसे करने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संख्या को हम लोग 7 के हर के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। गुणा कैसे करेंगे, ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा, 3 का 7 से गुणा 21 और नीचे 7 का 1 मान लीजिए, 7 एकम 7, तो 21/7। अब देखिए हर आ गया क्या, 7, तो हमने 3 को 21/7 के रूप में व्यक्त कर दिया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 4 को भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 हर बनाना है उसका, तो 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 7 चौके 28/7। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 को हमने क्या लिख दिया, 3 को लिख दिया 21/7, 4 को लिख दिया 28/7। अब हमें इनका हर हो गया समान सबका। अब हर समान हो गया तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना आसान है, क्योंकि सबका हर 7 हो गया, दोनों का हर। नीचे यहाँ ऊपर देखेंगे तो 21 से लेकर के 28 तक है, तो इनके बीच में जितने भी नंबर हैं उनको आप लिखते जाइए। इनके बीच में कौन कौन है, 22, 23, 24, 25, 26, ये इस प्रकार से 9, 27, ये 6 नंबर हमें मिल गए। तो इन्हीं बटे में 7 लगा करके सबके और परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। पता है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, ये देखिए 21/7 यहाँ था और यहाँ पर 28/7 था, तो आगे की जो आएंगे 21 से आगे क्या होता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार से ये 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 और यहाँ पर 7 आएगा, 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या हमने दिखा दी। आप इनका भाग देकर के मान निकाल सकते हैं। हमेशा क्या मान निकलेगा, 3 से और 4 के बीच में ही मान आएगा। 7 का 22 में भाग दीजिए, 3.14, जो कि 3 और 4 के बीच में आता है। और यहाँ पर भी आखिरी वाले में भाग देंगे, अब 7 चौके 28 पूरी तरह नहीं जाएगा, तो 4 से कम ही रहेगा, 27 है वो। तो इस प्रकार से ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है 6 संख्या। तो अब आइए हम अगला सवाल करते हैं। हमारा सवाल नंबर 3rd नंबर का जो सवाल है उसमें हमें दिया गया है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जो था वो 3 और 4 थे, उनके बीच में। अब उन्होंने क्या किया, 3/5 और 4/5 इनके बीच में परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या के रूप में है, इनके बीच में ही बतानी है। अब अगर हम देखें तो हर यहाँ पे समान है दोनों के। पिछले वाले प्रश्न में हमने हर को समान बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हर पहले से ही समान है। तो क्या करें, 3 और 4 के बीच में 5 नंबर भी नहीं बना सकते, क्योंकि 3 से अगर 10 होता है, कोई सा भी नंबर होता है यहाँ पर, तो उसमें लिख सकते थे 3/5, 4/5, 5/5 अगर 10। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हर समान है और 3 और 4 इनके बीच में परिमेय संख्या नहीं निकल सकती। तो पहला वाला जो हमारा प्रश्न अभी प्रश्न किया था उसी के आधार पर करेंगे। तो हल कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5। अभी हमने 6 ज्ञात की थी, तो 6 + 1 किया था, 5 ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 करेंगे।
5 याद करेंगे तो हम हर को क्या करेंगे, 5 में से कितना होता है 6, हर को जो है वो 6 के रूप में और लिखेंगे, हर से इनको गुणा करना पड़ेगा, 6 को हर से गुणा करेंगे। अतः हर में 5 + 1 बराबर 6 से गुणा करेंगे। हर का 6 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, अंश में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें संख्या को चेंज नहीं करना, संख्या हमारी बदलनी नहीं चाहिए। आप किसी भी नंबर से गुणा कीजिए या भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन संख्या परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो अगर हम हर में गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, 3/5, 3/5 में हम लोग किससे गुणा करना है, नीचे हर में बोला हमने 6 को गुणा करना है, तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में गुणा करना पड़ेगा, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा। 6 × 18, 5 × 30, ये हो गया। और दूसरी क्या हमारी 4/5 हुआ, 4/5 को भी हम क्या करेंगे 6/6, 6 × 24, 5 × 30, ये हो गया। अब हमारा आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के हल कैसे आ गए, समान आ गए, 30 30 आ गए, और यहाँ ऊपर यहाँ 18 है और यहाँ 24 है, इनके बीच के नंबर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 5 नंबर आ गए, तो 5 नंबर लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 18 से और 24 के बीच में कौन सी आएगी, सबसे पहले 19/30। देखिए हर आपके समान है तो हर को आपको वही लिखना है, हर चेंज नहीं करोगे आप। 19/20 हो गई, 19 के बाद 20, 20/30, 20 के बाद 21, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या होगी, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 5 निकाले थे, इसलिए 6 से गुणा किया था। आप अपने मर्जी से कुछ किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 10 का गुणा कीजिए, तो 10 का गुणा करेंगे ये 30 बन जाएगी, ये 50 बन जाएगी, और यहाँ पर ये 40 बन जाएगी और ये 50 बन जाएगी। अब 30 से 40 के बीच में कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 30 से शुरू करेंगे, 30 पर 31/50, 32/50, 33, कुछ भी कर सकता है। फिर मैथ्स में जो आंसर है वो 30 से शुरू करके बताएंगे। हम लोगों को याद रखना है कि हम जितनी परिमेय संख्याएं निकालने को कह रहे हैं उससे एक ज्यादा लेंगे, उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। बस कंसेप्ट हमारा यही है। क्या कंसेप्ट याद रखना है कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा लेंगे और उसका ऊपर नीचे गुणा करके उनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हुआ। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अभी मैंने समझाया था आपको उदाहरण का प्रश्न, उसी उदाहरण के प्रश्न के आधार पर आपको चौथा प्रश्न जो कि हमें सत्य और असत्य बताने हैं, तो आपको वो प्रश्न हल करना है। तो ये आपका एक तो होमवर्क हुआ, ये आपको उस प्रश्न को हल करना है, प्लस 2 प्रश्न में आपको और दे रहा हूँ। प्रश्नावली में चौथा प्रश्न ये होगा प्रश्न नंबर 1। दूसरा रहेगा आपको 1 व 2 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आपका होमवर्क के लिए एक बटे वाला ले लेते हैं हम लोग, कोई सा नंबर ले लेते हैं 2/5 व 3/5 के बीच 7 परिमेय संख्या। आपको कितनी बतानी है, 7 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना, तो ये आपके होमवर्क के प्रश्न है। इसी के साथ हमें आपके लिए जीके का क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपकी जो जीके की कॉपी आप बनाना है उस जीके की कॉपी में ही लिखना है। तो जीके का प्रश्न है कि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, हमारा आरबीआई, उसके गवर्नर कौन है। तो आपको आरबीआई के गवर्नर का नाम बताना है। थैंक यू।